अभी अभी डहरपुर सारत पंचायत की प्रत्याशी और निवर्तमान मुखिया मधु चौधरी नामांकन कराकर प्रखंड से आई हैं, गोरडी प्रखंड से आई हैं और वो अपने आवास अभी गई हैं यहाँ से और उनके पति बुल्लन चौधरी भी आवास ही गए हैं। लेकिन उनके जो समर्थक थे और उनके जो वोटर हैं और या फिर उनसे कार्यकर्ता भी कहते हैं आमतौर पर, तो ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसमें सभी समुदाय के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम और जो तमाम तरह की जो जातियाँ और जातियाँ हैं, तमाम तरह के लोग हैं। मधु चौधरी ने पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से अपने विकास के कार्यों को स्थापित करने की कोशिश की है, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हैं, तभी जाकर नामांकन सभा में उपस्थित हुए और नामांकन सभा को सफल बनाने में इन लोगों का भी एक कहा जा सकता है कि आंशिक रूप से योगदान है। अब यहाँ से नामांकन तो संपन्न हो गया है और संभावना है कि कुछ ही दिनों के बाद 30 अक्टूबर को छाप भी आवंटित हो जाएगा, चिन्ह भी आवंटित हो जाएगा। जब चिन्ह आवंटित हो जाता है तो चिन्ह आवंटन होने के बाद प्रत्याशी और उसके समर्थक और कार्यकर्ता तमाम लोग अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में भ्रमण करते हैं, अपने वोटरों को रिझाने की कोशिश करते हैं और 5 वर्षों के कार्यकाल से अगर वो संतुष्ट हैं तो उसे इस बात को, और अगर वो संतुष्ट हैं तो उस बात पर भी दोनों में रजामंदी करने की कोशिश करते हैं। तमाम 5 वर्षों के गलतियों को सुधारने की भी कोशिश होती है। ये समर्थक हैं, आज नामांकन से लौटे हैं, थके हारे हैं, लेकिन 2-4 बातें कर लेते हैं और डहरपुर और सारत के लोगों के मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं और मधु चौधरी कितनी इस बार सशक्त हो सकेंगी, इनके शब्दों से हम जानने की कोशिश करें। मुख्तारी साहब बड़ा प्रसिद्ध नाम है और संभवतः ये डहरपुर के रहने वाले हैं, सही है ना? डहरपुर के रहने वाले, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। आज मधु चौधरी के नामांकन में आप शरीक हुए, कैसा लगा नामांकन में शरीक हो? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सिर्फ सिर्फ अच्छा ही लगा? नहीं, विकास के नाते पर मधु चौधरी काम किया है जो 5 साल पहले अभी 2022 में करने जा रहा है। 2022 में? जी 22 में, 21 में 2021 में करने जा रहा है, वो सफल रहेगा। हाँ, विकास जो इतना किया है कोई भी नहीं किया है, कोई भी नहीं किया है। इसके आगे जो भी मुखिया प्रत्याशी थे वो कोई भी काम नहीं किया था जो कि मधु चौधरी किया। हर गांव में गली कुची, नाला, रोड, सड़क। मुख्तारी साहब, आप तो ग्रामीण राजनीति से जुड़े हुए हैं, फ़ोन को साइलेंट करिए। आप तो ग्रामीण राजनीति से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण राजनीति काफ़ी टफ माना जाता है, पंचायत का चुनाव काफ़ी मुश्किल माना जाता है। कई प्रत्याशी हैं और सभी प्रत्याशियों का अपना अपना एक समर्थकों का वर्ग है। डहरपुर से भी प्रत्याशी हैं और भी जगह से प्रत्याशी हैं। आपकी तरह और भी जो दूसरे वोटर्स हैं आपके गांव के, उसको भी लगता है कि मधु चौधरी ने काम किया है? काम किया है, उसको भी लगता है, सारी जनता को लगता है सारत पंचायत का कि काम किया है मधु चौधरी, पूरा से पूरा काम सहयोग किया। अब तो उसके हार्डकोर आप वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं। अब जो क्षेत्र में जाएंगे तो जो वोटर्स हैं उनको आप किस मुद्दे के तहत उनसे आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, क्या कहेंगे उस वोटर्स को? उस वोटर को विकास के नाते पर उससे वोट कहेंगे कि विकास किया है मधु चौधरी, विकास किया है, इतना विकास किया है कि गंगा बहा दिया है, गंगा बहा दिया है। और कोई लोग हैं जो बात करेंगे? थोड़ा प्रखर आदमी चाहिए मुझे बात करने वाला, जो सही तरीके से अपनी बातों को रख सके। आप बात करेंगे? क्या नाम हुआ? हाँ, थोड़ा आवाज़ लाउडली बोलिए। किशुन सिंह जी, आप रहने वाले? सारत के हैं। सारत के हैं। वार्ड संख्या? वार्ड संख्या 15 है। 15 है। अच्छा, 15 में कितना वोटर है? वोटर तो बहुत है, लेकिन सब कोई वोट देगा मधु चौधरी को। आज नामांकन में गए, नामांकन की यात्रा और समारोह किस तरह से लगा आप लोगों को? एकदम सही तरह से लगा और सब आदमी बल्कि देगा इनको वोट, मधु चौधरी को। हाँ, सारत वार्ड नंबर 15 ना? मधु चौधरी को वोट करेगा? करेगा, निश्चित करेगा। आधार तो डेवलपमेंट है। हाँ, हाँ। अब इस बार अगर चुनाव जीतती है मधु चौधरी तो किस तरह के कार्यों को आप लोग करवाएंगे क्षेत्र में, डहरपुर में, डंडा बाजार में, सारत में? ये पंचायत का जो पूरा गांव है किस तरह से काम होगा? हर गांव में हुआ है, ऐसे नहीं कि कोई गांव बचा है, सो बात नहीं। हर गांव में हर काम है, नाला, पुल, जितना भी काम है सब मधु चौधरी किया है, मधु चौधरी किया है। कोई गांव में बाकी नहीं है कि काम नहीं हुआ है, और जीतेगा तो अगला साल भी ऐसा हो सकता है कि काम देगा। आज नामांकन में बुल्लन चौधरी की तरफ से जो कार्यक्रम रखे गए थे, इसमें किसी तरह की कोई खामियां भी रह जाएगी? नहीं, कोई खामियां भी नहीं। खाना पीना सब हो गया? खुशी खुशी से गया सबको और वहाँ से आया है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं। दूसरे शख्स हैं और वो भी नामांकन सभा से लौटे हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाम से शुरू कीजिए आप अपना। अभय कुमार चौधरी। अभय कुमार चौधरी, शायद चौधरी परिवार से आप हैं। बुलंद चौधरी की पत्नी इस बार ने नामांकन भरा है दूसरी बार प्रत्याशी के तौर पर। कितना आसान है उनका जीत? बहुत आसान है। इस आधार पर, काम के आधार पर। हाँ, 3 परिणाम आया है। तीनों परिणाम में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बहुत हद तक परास्त हुआ है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं मानते आप? नहीं। शायद आपका दृष्टिकोण है ना? हाँ। सारथ में 5 वर्षों में जो कार्यकाल रहा है बंधु चौधरी का, आपकी नज़रों में सकारात्मक है, अच्छा काम है। अब आने वाला पंचवर्षीय योजना में किस तरह से सारथ डहरपुर इस पंचायत को आदर्श, एक अच्छा आइडियोलॉजी इस पंचायत बनाने की कोशिश मुहिम होगी मधु चौधरी की? आदर्श पंचायत के हिसाब से जो है विकास होगा। हाँ, जो भी कार्य छूटा हुआ है बहुत अच्छे ढंग से उसको किया जाएगा और करेगा, विश्वास है हम लोग को। 5 साल में जो किया उस आधार पर हम लोग भरोसा करते हैं। दूसरे प्रत्याशी भी तो कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं आएगा। नहीं। 40 साल जो राज किया है। अब चौधरी जी ये बताइए कि मधु चौधरी जी का इस पंचायत में कौन सा जोन मजबूत है? हर जोन मजबूत है, कोई ऐसा नहीं है जो विरोध कर रहा है। नहीं। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि जिस गांव से प्रत्याशी होते हैं उस गांव का वोटर उसकी तरफ झुकाव होता है। डंडा बाजार से भी प्रत्याशी है, डहरपुर से भी प्रत्याशी है, सारथ से भी प्रत्याशी है। ऐसा आपको नहीं लगता है कि वोट विभाजित हो? काम के आधार पर अभी वोट हुआ है, अगला बार भी और अगली बार भी होगा। बहुत अच्छा काम किया है, जनता खुश है, जनता जरूर वोट देगी पूर्ण विश्वास के साथ और सफलता मिलेगा निश्चित। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद मिस्त्री हुआ। गोविंद मिस्त्री जी, शर्मा जी हैं। शर्मा जी। अच्छा, मिस्त्री ये शर्मा लिखते हैं बड़े ही? हाँ, बड़े ही। और हम संख्या वार्ड 15 में हम लोग हैं। कितना शर्मा की आबादी है वहाँ? यहाँ तो 2 घर है शर्मा जी। सिर्फ मात्र 2 घर हम लोग हैं। हाँ, इसके परिवार ही होंगे आप लोग? हाँ, परिवार तो हम लोग बुलंद चौधरी जी मिलने जाते हैं? बहुत अच्छी, एकदम भाई तरीका से अच्छी, हम लोग प्रेम भाव से, और कोई अंतर नहीं पड़ता है कि हमारा ये गांव का नहीं है। और समाज में जितना अच्छा हम लोग को लगता है कि भाई रिश्ता से हम लोग को ही चलाता है और कोई अंतर भी नहीं पड़ता है हम लोग को। और हम लोग को इसके लिए बहुत खुशी हुए कि सारथ पंचायत में एक बाबा नागनाथ जो है उसको बहुत आधारा बन है और यदि यह अब की बार भगवान की कृपा से निकल ही जाएगा। और हम लोग को एकदम 16 ना विश्वास है कि निकल जाएगा और इसके लिए बाबा की कृपा से उनका बहुत आशीर्वाद है कि वो जीतेंगे और बाबा को चमका देंगे। और पुल नाला जहाँ तक उसको चल रहा है वो बहुत ढंग से बनाया और हम लोग पूरा सहयोगी हैं इस पर कि पूरा परिवार के साथ और गांव समाज के साथ डहरपुर डंडा बाजार जो भी हैं हम लोग बहुत आनंद से हम लोग इसके लिए। शर्मा जी, आप ये बताइए मुझे, आप सारथ के रहने वाले हैं, है ना? 2 घर ही है शर्मा। कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि, मेरा सवाल सुन लीजिए, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि शर्मा जाति का जो घर है केवल 2 ही है यहाँ पर और दूसरी बहुसंख्यक आबादी भी है, तो इस तरह से जो जातिवाद होता है ये सब चीज़ें कभी नहीं लगती? कभी हम लोग को ऐसा समझ में नहीं आता कि दूसरा जात है और दूसरा भाई के रिश्ता से इतना अच्छा चलता है कि कहने का बाद हम लोग नहीं लगते हैं कि ब्राह्मण है, एक साथ बैठते हैं, एक साथ इतना प्रेम भाव से चलता है कि कहने की बात नहीं है। इस बार आप कैसे योगदान करेंगे इस जीत को सफल बनाने में, कैसे योगदान करेंगे? हम लोग एकदम सफल की पूरा परिवार के साथ और सबके सहयोग के साथ हम लोग एकदम तैयार हैं इनके लिए कि बाबा कृपा से निकल ही जाएगा, एकदम पूर्ण विश्वास है पुजी से जी। और लोगों के विश्वास को समझने की कोशिश करते हैं, और भी लोग हैं उनके पास विश्वास की दीवार कितनी मजबूत है ये जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है सिंह। थोड़ा सा क्या नाम हुआ? महेश प्रसाद सिंह। महेश प्रसाद सिंह। सारथ से ही है 15 नंबर वार्ड से। सिंह 15 नंबर वार्ड, कुशवाहा समुदाय। हाँ, कुशवाहा से। कितनी आबादी है कुशवाहा की? कुशवाहा की आबादी वही 80-90 घर लगभग है, 100 घर के लगभग होगा हम लोग के यहाँ। कुशवाहा समुदाय का क्या है रुझान?
पूरा कुशवा मधु चौधरी के फेवर में है, वो पूरा कुशवा मधु चौधरी को ही वोट दें। दरवाजे पर बैठे इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी जी हमारे घर पे जाते हैं ना, अल्लाह ऐसा लगता नहीं है कि इसने कहीं काम छोड़ा है, और जो कहीं छूटा हुआ तो उसको भी पूरा करने के लिए सक्षम है। और हम लोग चाहते हैं कि मतलब कि यही मुखिया बने और हमारे गाँव का विकास हो। आपके गांव का विकास हो, बाकी गांव का विकास नहीं होगा। हमारे गांव की ना पंचायत की विकास, ये पूरा पंचायत में विकास किया है, पर्सनल मेरे गांव में नहीं किया है। मेरे गांव में भी किया और मेरे पंचायत में जितना होगा सब गांव में विकास किया है इसने। आज नामांकन में शामिल हुए थे। हाँ शामिल हुए हुए थे थे ना। अभी आपके सामने समक्ष में है भी। यानी विश्वास है कि जीते। हाँ विश्वास है, विश्वास नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जीतेंगे और हम लोग जिताएंगे इसको। हम लोग को ऐसा नेता चाहिए, मुखिया जैसा चाहिए हम लोगों को। अब देखिए, मैं एक युवा वोटर है इस पंचायत का, और राजनीतिक कुशलताएं भी इनके पास है, और आमतौर पर ये मुखिया जी का डॉक्यूमेंट्री वर्क देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के पक्ष में बोलेंगे। नाम से शुरुआत कीजिए आप। मैं जानता हूँ अखिलेश नाम है। अखिलेश कुमार चौधरी, वार्ड नंबर 15 के हमने 5 वर्ष तो आपने पूरे पंचायत को अच्छे तरीके से चलाया। जी बिल्कुल अच्छे तरह से चलाया और सबको साथ लेकर के चले मुखिया जी। चलना भी चाहिए। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि आप जो भी बोल रहे थे 15 वार्ड में मुखिया जी को 15 वार्ड में वोट पड़ेगा, और 15 वार्ड में इन्होंने विकास किया है। और इनका एक मूल मंत्र नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन ये जीतने का काम इन्होंने किया। टक्कर नहीं लगता है अखिलेश जी नहीं, किसी से? टक्कर ही किसी का कोई टक्कर नहीं है, हम लोग जीत रहे हैं, कोई टक्कर नहीं है। जनता मालिक है और जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार है। और सब देखिए, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जितना आदमी है सब बोल ही रहे हैं, और आप भी घूमे हैं तो सब जगह तो पता चला होगा। और जनता विकास पे मतदान कर रही है। वो जमाना चला गया कि मतलब डरा धमका करके आप वोट ले सकते हैं जनता से। धनबल नहीं, वो सब नहीं। यहाँ जब आदमी स्वतः आते हैं और बोलते हैं कि मुखिया जी हम आपको मतलब मदद करेंगे, वो सब नहीं चलता। वो सब पहले चलता होगा हम लोग के ज़माने में, इस बार तो वो सब नहीं है। अब जागरूक है जनता यहाँ का। विकास के नाम पर वोट हो जाए। बिल्कुल, विकास के नाम पे सब जगह वोट आ रहा है, यहाँ भी होगा। क्योंकि यहाँ के सारा डरपुर के पंचायत के जो भी जनता, उन्होंने देखा है कि 40 साल क्या हुआ, सिर्फ कागजों पे काम होता था। धरातल पर जो काम हुआ है वो श्री मधु चौधरी के रीजन में हुआ है। आप तो बड़ा नज़दीक से प्रखंड भी देखें, पंचायत भी देखें, तमाम तरह की चीज़ें। आपको क्या लगता है कि डहरपुर सारद पंचायत में अब किस तरह के कार्य शेष रह गए हैं? देखिए, जहाँ तक काम तो कभी पूरा नहीं हो सकता है, कोई भी कार्य हमेशा पूरा नहीं हो सकता है। और जहाँ तक रोड है, सड़क है, नाला है, पुल पुलिया है, ये सब बना है। कुछ जगह पे जो छूट गया है उसको काम करने का हमको रखिया जी पूरा करेंगे इस बार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो छोटा किसी से कोई मतलब नहीं है, सब काम होगा। एजुकेशन का स्तर मुझे लगता है, जो मैं पंचायत घूमा हूँ, एजुकेशन का स्तर लगता है बहुत हद तक संतोषजनक नहीं है। देखिए, शिक्षा की बात हमने अच्छा है किया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत में हाई स्कूल भी है। जो लोग यहाँ पे मतलब बाहर, कहाँ पर है हाई स्कूल? डंडा बाजार में हाई स्कूल भी है। और जो भी यहाँ आपको मिलेंगे नहीं, सब बाहर में रह के पढ़ता लिखता है। जैसे मैट्रिक या +2 किया तो भागलपुर में रह करके पढ़ाई लिखाई कर रहा है। यहाँ से थोड़ा जाना संभव नहीं है, दिल्ली जाना आना, इसलिए। लेकिन हाँ, शिक्षा का स्तर में भी मुखिया जी सुधार करेंगे। और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी पंचायत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो और ध्यान दें इस मैटर पे। जी बिल्कुल। और कोई लोग हैं जो बात करना चाहते हैं हमसे? ये ओपिनियन आप आइए, आप आइए। क्या नाम हुआ? महेश पासवान। महेश पासवान जी जी। नॉमिनेशन में गए थे? नॉमिनेशन में मैं जा पहुँचे, लेकिन यहाँ थे। हार्डकोर समर्थक हैं मुखिया जी के? जी हाँ। हार्डकोर समझते हैं? जी नहीं समझते हैं। मतलब निष्ठावान। जी हाँ। मुखिया जी जो करेंगे बस हम भी वही करेंगे, वैसे समर्थक हैं? जी हाँ, समर्थक तो हैं, लेकिन हाँ विकास के मतलब में समर्थन इसको है। अंधभक्त भी बोलते हैं, जी हाँ। है ना? जी अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी ने विकास का काम किया है? बहुत गंगा बहा दिया है। आप बताइए, 1-2 शब्दों में बताइए कौन सा विकास किया है? गली नाली रोड बांध जो भी भाई पोखर सब कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कि जो भी स्थान था वो भी कंप्लीट हो गया। हर जगह आपका विकास हुआ? क्या दिक्कत, एकदम पूरा विकास है। हमारा विकास तो आप जाके देख सकते हैं, उसी जगह आप भी बात भी कर सकते हैं। महिला उला वगैरह सब है। हुआ है विकास? हाँ, गांव ग्रामीण घूम करके जरा सा आप क्या आशा रखे हैं, इस बार चुनाव जीत पाएंगे? रखे हैं तो 40% जीतिए जाएगा। काहे इनका विकास बढ़िया है। सिर्फ 40%? जी हाँ। 60% नहीं जीतेगा? जी जितना जनता का अदालत है तो हम नहीं बता सकते हैं। जनता का दिल तो नहीं हम जीत सकेंगे। हाँ, ये क्षेत्रीय ग्रामीण है, थोड़ा बोलने में में हिचकिचाते हैं। 60 और 40 का रेशियो नहीं समझ पाते हैं। जी नहीं, समर्थक है तो जाहिर सी बात है 40 से कहीं ज़्यादा ही होंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का। तो ये तमाम लोग। सुनील जी जी सर, क्या करते हैं? सुनील जी राज मिस्त्री का काम भी करते हैं,
ठेकेदारी भी कुछ करते हैं अपना। अच्छा, घर बनाते हैं लोगों को, जी है ना? जी, अभी पंचायत सरकार भवन बनाए हैं हमें। आप ही बनाए? जी अच्छा अच्छा। सुन लीजिए, आज तो नामांकन हुआ, 23 अक्टूबर है। जी सर। किसका नामांकन हुआ? मधु चौधरी मधु चौधरी कौन है? मुखिया जी हुए कहाँ के? सारत का। शरद का? जी डहरपुर शरद का ना? हाँ, डहरपुर आप सारत। गए थे? नहीं, हम तो यहीं थे। यहीं थे? जी, अच्छा अच्छा। अच्छा काम किए 5 वर्षों में? काम इसका इसलिए पसंद हो रहा है कि मजबूती काम होता है। मजबूती होता है। जी, मटेरियल में कोई कमी नहीं। हम जो काम किए मटेरियल में गुणवत्तापूर्ण काम। गुणवत्ता पर उसमें कोई शक नहीं। तो ये काम सिर्फ डहरपुर सारत में ही हुआ है या और दूसरी जगह भी हुआ है? नहीं, और हर जगह हुआ है। जितना पंचायत में जो भी वार्ड है, हर वार्ड में काम हुआ है। इस बार का क्या प्लान है आप लोगों का? मेरा प्लान है मुखिया जी ही लेंगे, मधु चौधरी मधु चौधरी जी। जी, शुक्रिया। तो आइए आइए। अच्छा अच्छा, ये गमछा है। नेता हैं आप? नहीं, नेता नहीं है, हम लोग अभी स्टूडेंट हैं। और हमारे इधर हमारी आइए। चाची जी हुए वो अच्छा, मधु चौधरी हमारी आंटी है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है क्या? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं है, आखिर घर में है। तो नाम बताइए ना। मनीष कुमार चौधरी हुआ। ये तिलक आज नामांकन के लिए था? हाँ, नामांकन के लिए था ये। अच्छा अच्छा, परिवार के लोग हैं आप? हाँ, परिवार के लोग हुए हम लोग। क्या चीज़ में पढ़ते हैं आप? हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या चीज़ से? अकाउंट्स कॉमर्स से, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय से? हाँ, TMBU से। आपका तो VC चेंज हो गया है अभी? नहीं, BC तो हाँ सर चेंज हुआ है, अभी नया BC आए हैं। नामांकन में गए थे आप? हाँ, नामांकन से अभी तो जस्ट आ रहे हैं। लोगों से नामांकन के दरमियान जो बातचीत हुई, कैसा लगा? बातचीत हुई तो सबका रुझान आया कि नहीं, मधु चौधरी इस बार भारी बहुमत से निकलेंगे। हम गोराडी से आते हुए सबसे लास्ट में सारे व्यवस्था को अरेंज करते हुए सारे आदमी को उधर से लेकर के आए अभी, और सबका एक ही रुझान देखिए, रास्ते में बात हुआ तो वो सबके द्वारा बोला गया कि नहीं, मधु चौधरी भारी बहुमत से इस बार विजयी बनेंगे। इस बार फिर से जैसे कि पिछला बार हुआ था पिछले साल, तो उसी तरह फिर से इस बार नतीजा आने को मिले। आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र अभी 21 साल है। 21 साल है। समीकरण समझते हैं ना? समीकरण बिल्कुल समझ रहे हैं। कैसे मधु चौधरी जीतेगी, समीकरण बताइए। समीकरण हम देखे अभी जैसे आए तो सब विकास का नाम मिलेगा, तो सबके पास एक ये विकास अच्छा हुआ है। लास्ट में धनबल भी आता है। हाँ, धनबल आता है तो वो जो विकास नहीं किया तो उसके लिए हम तो विकास पे जा रहे हैं ना, धनबल पे तो हम लोग हैं ही नहीं। नहीं। ठीक है, शुक्रिया। तो इन लोगों को लगता है कि डेवलपमेंट यानी डहरपुर सारत पंचायत में जो विकास हुआ है वही मधु चौधरी के जीत की एक मजबूत स्तंभ बनेगी। देखते रहें हमारे इसी YouTube चैनल को, और हमारी इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर देखते हैं तो साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए, साथ में हमारे बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू।